आप जिस लोक में रह रहे हो ये तो तेरा लोक नहीं है, ये तेरा रहने का स्थान नहीं है, तेरा मूल ठिकाना नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपनी मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी समझो जैसा एक रेस्टोरेंट होता है। आप यहाँ कुछ समय के लिए आए हो, आपको कोई मकान घर झोंपड़ी जो बनाया है ये यहीं रह जाएगा जब तक आप यहाँ रहने का किराया भर कर आए हो भगवान के दरबार में, उतने समय तक आप यहाँ रह सकते हो। उसके बाद इस दिन भी आपका वो रेंट खत्म हो जाएगा, आपकी वो पुण्य कमाई, आपका जो जीवन श्वास समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप एक पल भी यहाँ नहीं रह सकोगे। और आप क्या सोच बैठे हो कि एक मकान बनाऊं, एक बन गया, दूसरी कोठी बनाऊं, तीसरी बनाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊं, एक और बना दूं, और परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे पास समय नहीं। आप जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे, आपको जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिया था प्रभु ने, आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। इसलिए परमात्मा रह रह कर भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोलकर हमें समझाना चाहते हैं। क्या बताते हैं? कबीरा नौबत आपैनी ही दिन दस लो बजाए, ये पुरपटन ये गली भाई बहोर न देखो आए। अपनी अपनी जिसका भी जिसा संस्कार है, कोई गरीब है, अमीर है, राव है, रंक है, राजा है, चाहे कोई देव बना है, ये आपके पुण्य संस्कार हैं पिछले जैसे जिसके जितने हैं। और ये 10 दिन का मेला है, इसमें अपना जो भी तेरा संस्कार है इसको पूरा करके उसके पश्चात आप पुनः इसी मनुष्य शरीर में और उसी स्थान पर जहां तुम चाह रहे हो वहां नहीं आ पाओगे। अर्थात जिस वस्तु को तू अपनी मान बैठा है, ये बोले प्राणी या तेरी नहीं, ये माया करतारे की अपनी कह गंवारे, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बिगार। यह माया, या सारी पृथ्वी, सारा सब कुछ वो परमात्मा की है और तू इसको अपनी मान बैठा है। जमपुर, उस यम के लोक में तू जाएगा, वहां धक्के खावेगा और नाहक बह बिगार। व्यर्थ में तेरे ऊपर ये आपत्ति आ पड़ेगी, नरक भोगेगा। 84 लाख योनियों के प्राणियों में, शरीरों में कष्ट पे कष्ट उठाएगा। अब क्या बताते हैं कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हो, छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी है ये भी इतना नहीं है, बड़े बड़े पूरी पृथ्वी के राजा भी सब संपत्ति और सारा जीवन में जो जोड़ा था वो यहीं छोड़कर चले गए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हार। पहले समय में राजा लोगों के द्वार के आसपास, किले के बाहर एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, वहां हाथियों को बांध देते थे, 100, 200, 500 बाहर हाथी बंधे होते थे। उनसे राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है जो 500 हाथियों को रखे हुए है, 500 हाथियों को पाल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ये शोभा उस राजा ने जो बनाई थी, मैंगल बोलते हाथी को, बार माने अपने बारने आ गए द्वार पे। जिनके नौबत बाजती, बाजे बाजा करते हैं, और मैंगल माने हाथी बंधते बार,
द्वार के आगे हाथी बन जा करते हैं। एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले गए। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हुई, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा, इसको यहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो बोले प्राणी, इस माया को तू अपनी कैसे मान बैठा? इसका क्या समाधान बताते हैं? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खोए। यानी पर अपने गुरुदेव ने जो तुझे मार्ग बताया है आत्म कल्याण का, उसी के आदेशानुसार अपना जीवन निर्वाह कर, जीवन सफर पर चल, फिर तेरा छुटकारा निश्चित हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जीवन तो तेरा सीमित है। कोई 10 वर्ष जीवा है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई मैक्सिमम 100 वर्ष ला ले। आज जो बुजुर्ग माई और बाई 70-80 वर्ष के हो चुके हैं, उनसे बात करके देखो कि आपके जीवन का अनुभव बताइए। आपको आज 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? कितना समय लगता है आपको? वो कहता है ऐसा लगा है जैसे कल की बात है। 80 वर्ष ऐसे चले गए चुटकी में। और शेष कितने जीवन की आशा है? 20 वर्ष और, यानी 100 वर्ष मैक्सिमम मानकर चले। और आशाएं कितनी हैं? मालगाड़ी में नहीं चले, इतनी इच्छाएं अभी शेष हैं। हेर नर दोख दोख लुट गया आगी अंत घड़ी। बुढ़ापे में क्या सोचा है बुजुर्ग? देखो पोता पोती हुए पाछे बच्चे सारा कमांड संभाल लेते हैं और उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल आशाएं इच्छाएं रह जाती हैं। तो क्या सोचता हो बूढ़ा कि भगवान एक हवेली बना दूं, वर्तमान के शब्दों में कोठी, एक कोठी और बना दूं, और उस बुढ़े की कोई सुने नहीं, ना बालक माने ना पोते सुने, पर उसकी अपनी वह सेक चिल्ली वाली कामना खत्म नहीं होती। तो जिसके पास भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, उसका बुढ़ापा उसके लिए दुश्मन, और जिसके पास भक्ति है उसके लिए उसका बुढ़ापा मित्र बन जाएगा। क्योंकि बच्चों को सलाह बड़े बुजुर्ग तब तक देते हैं जब तक वो खुद सोचन समझन योग्य नहीं होते। और ये भी हमें भगवान के तत्व ज्ञान से ये भी हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। ना तेरे चीचू करण तक वो कंपत्ति होगा और ना ही किसी और तरीके से। हाँ, तरीका एक है कि ये बच्चा तेरे वाला यदि भगवान से जुड़ जावे तो परमात्मा फिर इसकी आपत्तियों को हल्का करने लग जाएगा। ऐसा हो जाता है तो उसका तो बुढ़ापा कति स्वर्ग बन गया। ऐसा नहीं भी होता है, बच्चे नहीं भी मानते हैं, तो इस ज्ञान को आधार बना ले। अपनी भक्ति में बाधा नहीं आने दे। बच्चे युवा हो जाते हैं और बाल बच्चेदार हो जाते हैं तो वो बालक नहीं रहते, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन बुजुर्ग ने सोचा है बूढ़ा कि यू नाश करेगा, बस यू यहाँ काम बिगाड़ेगा, मेरी मानता नहीं। अपने समय में जैसे बचपन था हमारे, जब उस समय कुछ और माहौल था, और तरह की व्यवसाय था। अब इस उम्र में हम 59-60 साल के हो गए, 58 वर्ष के, अब कितना परिवर्तन हो गया। अब हम बच्चों को उस अपने पुराने हिसाब से सेट करा तो कैसे होंगे? हमारी सोच तो 50 वर्ष पुरानी है। तो इस दृष्टिकोण से आधी लड़ाई हम आप बना ले बुढ़ले। तो इनको चाहिए, जिनको नाम ले लिया,
अग बेटा भगवान ने याद रखो और नेक नीति तक काम करो, परमात्मा बरकत जरूर देता है आपके किए कर्म का। और कोई हानि भी होती है तो ज्यादा होनी हो वह कम में टलेगी, ये नियम है ईश्वर का, और नहीं तो हानि नहीं होगी। तो इस तरह विचार करके अपनी भक्ति करता रहे। बच्चे कोई सलाह मांगे तो जिसी बुद्धि काम करे दे दे, बेटा मेरी तो इतनी बुद्धि काम करे है, और आप बुद्धिमान हो और भी किसी आपके साथी सहयोगी से सलाह करके इस काम को कर लीजिए। होना है फिर परमात्मा के अधीन, क्योंकि हम उस मालिक के कंट्रोल में हो गए। अब हमें आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देगा परमात्मा। जब हम उसकी शरण में हैं, उसके उपदेश ले लिया है, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर हमें बिल्कुल ठीक लाइन पर चलाएगा, बाहर नहीं जाने देगा। और फिर ये भी होगा कि राम नाम पर जुड़ गए तो निश्चिंत हो गए, जो नाम पर नहीं लगे हैं तो संतोष हो जाएगा, भाई अपना कर्म न लगेगा बच्चे को, थोड़ा दुख होगा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अपने इस जीवन को सफल करेंगे। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर जीना थोड़ा जीवन तो थोड़ा और बांडे बहुत मंडाण, पता नहीं कितनी इच्छाएं पाल ली। और सब ही उबा पंथ सरिये राव रंक सुल्तान, कहते सब मुसाफिर हैं, ये चाहे राजा है चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी ने यहाँ से चलना है। ये चलो चलो हो रही है भाई, ये सभी कूच करते जा रहे हैं। जिसका जहाँ भी रेलवे स्टेशन आ जाता वहीं उतर जाता वो। एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने परिवार से बिछुड़ जाएगा, इनके साथ नहीं रह पाएगा। इससे भी अपना हिसाब लगा ले, ये तेरा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे कोई नफरत करे। हम एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बोगी में नारे नारे, प्रत्येक कंपार्टमेंट में, तो वो हमारे साथ बैठे हुए जो यात्री हैं, उन यात्रियों से हमारा कैसा व्यवहार होता है? अच्छा व्यवहार होता है, बात भी करते हैं, चर्चा भी चलते हैं, कोई मदद होती है वो भी हम करते हैं। कोई बुजुर्ग बीमार है उसके लिए गाड़ी रोकी है, कोई जूस ला देते हैं, कोई फल मंगाता फल ला कर देते हैं, प्यार से रखते। और अपना अपना स्टेशन आता है, उतर के चले जाते हैं। बस इतना ही उनके साथ हमारा लगाव होता, उसके आगे नहीं होता। ऐसे ही हमें ये समझना चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी में हम एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हमारा फर्ज बना है जब तक हमारा स्टेशन ना आता ना उतरे, इतने प्रत्येक की मदद करें जो जिसके योग्य है, जिसकी आवश्यकता है, और प्यार से रहे, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, अपना एडजस्टमेंट करके चले। तो एक जीवन रूपी गाड़ी के इस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो ये सफ़र अच्छी तरह तय हो जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में बैठे आपस में झगड़ा करें, लड़ पड़े, तो 2 घंटे मुश्किल हो जा पार उस सफ़र के, जीवन दूभर हो जा। तो इसको हमने इस तरह सोच के अपने इस जीवन रूपी सफ़र को सुख में बनाना है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों ना हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये घड़गड़ गए कुमार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो कहीं कहीं पर गांव के गांव पुराने समय के हिसाब से वो उजड़ हो गए, वो गिर के नष्ट हो गए, और वहाँ ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं, और उनमें टूटे फूटे जो है ना पुराने मिट्टी के बर्तनों के वो ठीकरी पड़ी है, टुकड़े पड़े। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, वो भी तुम्हारे तरह इन कोठी बनाए बैठे थे यहाँ पर, और आज उनका क्या हाल हो रहा है, वो मकान ना वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये तो अस्थाई सटे है आपका, यहाँ पर टेम्परेरी सटे है, अस्थाई आपका जो है ना पड़ाव है। और हमने अपने निज घर की तरफ प्रस्थान किया हुआ है। किन्होंने? जिनको मनुष्य जीवन मिल गया और साथ में ये यथार्थ मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया अपने घर का। तो उन्होंने अपना उद्देश्य यही रखना है कि हमने अपने घर जाना है,
अस्थाई जहाँ भी हमने रुकना पड़ जाता है रात्रि में किसी शहर में कोई धर्मशाला में, तो वो धर्मशाला ही होती है। तो ये हमारी एक धर्मशाला है। जैसे इस जीवन की धर्मशाला, हमें ये एक क्षेत्र मिल गया, अपना ये घर है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि हम घर जा रहे हैं, अपने सतलोक जाएंगे। ये तो धर्मशाला है, यानी एक होटल है, इसमें हम रुके हुए। इस तरह इस जीवन को आगे चलाना है। ये बिल्कुल ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़न की है। इनको अपनी पल्ला गांठ में बना लो, विशेष डायरी में नोट कर ले, और दूसरे तीसरे दिन एक बार पढ़ ले। कति शांत मनता है, नो नहीं नित्य नियम की तरह रेल सी बना कर पढ़ लिया, नहीं। इनको पढ़ने का तात्पर्य से जोर दे यू क्या क्या कह रखा भगवान ने, और फिर हम भूले नहीं गए उस उद्देश्य को जिसके लिए हम यहाँ आए हैं।